जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस हुआ कैसे है या स्टार्टेड कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक टॉपिक है जो नेक्स्ट मैंने लिखा, बर्थ ऑफ फाइनेंस। जो बर्थ ऑफ फाइनेंस जो हुआ, मतलब जब चीजें बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे होने लगी। आई फील दैट कि अब खेती जो है वो अब बहुत बड़े लेवल पे होने लगी। अब मेटल्स भी बहुत बड़े लेवल पे लोग निकालने लगे और ऑक्यूपेशंस बढ़ती चली गई। ऑक्यूपेशंस बढ़ता कैसे है? ऑक्यूपेशंस ऐसे बढ़ता है कि जैसे आपको फ्यूचर रिक्वायरमेंट नजर आती है और हर किसी को जो बड़ा प्लेन चाहिए, बड़ी यार्ड चाहिए या बड़ी लग्जरी लाइफ चाहिए, तो वो और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी किसी न किसी तरह से आपके पास पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो अब अलग अलग तरह की ऑक्यूपेशंस हुई, तो इतने तरह के ऑक्यूपेशंस अब मतलब थाउजेंड्स या शायद थाउजेंड से भी ज्यादा अलग अलग ऑक्यूपेशंस थी, अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे थे। अब उस सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करना, अब किसी चीज को डायरेक्टली मुझे जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझता हूँ, कोई कंपनी समुद्री जहाज बनाती है, ठीक है। समुद्री जहाज डायरेक्टली तो मुझे नहीं चाहिए, या बहुत बड़ी संख्या के लोगों को समुद्री जहाज नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों को चाहिए। तो उस समुद्री जहाज को बेचने के लिए उस तरह के पर्सन को खोजना ये बड़ा जरूरी था। अब उस पर्सन के पास वही चीज हो जिसको समुद्री जहाज बेचने वाले को चाहिए, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको समुद्री जहाज चाहिए या उसको अनाज चाहिए, उसको नहीं चाहिए तो मिसमैच हो जाएगी डील। तो वहां से क्या हुआ कि फाइनेंस में एक क्रांति आई, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, मतलब एक ऐसी करेंसी या एक ऐसे कोलेटरल को ऐड करा गया जिसकी वैल्यू सब समझते थे और सब उसकी वैल्यू कर रहे थे। जैसे किसी तरह के मेटल, पहले सबसे पहले इसमें गोल्ड का स्थान था, कभी चांदी का भी रहा है, और गोल्ड के बाद अलग अलग मेटल्स इसमें आए, और फिर अंतिम दौर में सबसे लास्ट में एक पेपर मनी आ गया। पेपर मनी मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने प्रोमिस करा कि मैं आपकी 100 केजी जो है वो धान या गेहूं अपने पास रखता हूं और आपको उस 100 केजी के बदले में ये कोलेटरल देता हूं। ये कोलेटरल आप जहां भी देंगे इसके रिप्लेस में उतने सामान आपको मिल जाएगा। इससे क्या हुआ कि कैरी करने से आप बच जाएंगे। आप हर जगह अब मुझे एक क्रीम चाहिए सपोज दैट, और उस क्रीम के लिए एक बोरी मैं अनाज की लेकर एक एक दुकान पे जाऊं, भाई तुझे अनाज चाहिए, वो कहेगा नहीं चाहिए, मैं घूमता रहूं और 10 दुकानों के बाद मुझे कोई मिले कि हाँ मैं क्रीम दे दूंगा अनाज के बदले, तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो अब ये कोलेटरल जो था ये बड़ा बढ़िया हो गया, ये बढ़िया सिस्टम हो गया कि आपने अपनी जेब में डाला, आपने अपनी गेहूं एक पर्सन को बेची और उस गेहूं के बदले कोलेटरल लिया और उस कोलेटरल से आपने कुछ भी खरीद लिया। तो इस तरह से जो था वो फाइनेंस में क्रांति आई, जब एक एक अलग ही चीज कोलेटरल या एक करेंसी का बीच में जन्म हुआ। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक करेंसी का जो जन्म हुआ है वो इस हिसाब से हमारे सेक्टर के अंदर आया है।